हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाइयों बहनों। तो एक पर्सन का मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि भैया राइट नाउ आई एम इन कॉलेज और आई वांट टू अर्न साइड इनकम, क्योंकि घर वालों से पैसे मांगने में मतलब अच्छा फील नहीं होता और मुझे साइड इनकम चाहिए। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम मेजॉरिटी का है, जो कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में हैं, और ये फिर जो अभी स्कूलिंग से पास आउट हुए। तो मैक्सिमम टीनेजर्स का यही सपना रहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के खर्चे कम करूं, मैं खुद से साइड इनकम करूं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन कि मतलब वो कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स, इस जो क्वेश्चन है इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया। तो फर्स्ट थिंग्स वी विल टॉकिंग अबाउट कि ऐसा क्यों होता है, मतलब वाई यू थिंक अबाउट इट कि पेरेंट्स से पैसे मांगने में अच्छा नहीं लग रहा, या फिर चाहते हो कि नहीं पेरेंट्स को हम खुद इनकम प्रोवाइड करें। सेकेंड थिंग्स कि ये हो क्यों नहीं पा रहा। आप सोच रहे हो दैट्स अमेजिंग थिंग, पॉजिटिव थिंग्स, बट ये हो क्यों नहीं पा रहा। एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो ये कैसे होगा। तो पहला जो पार्ट है इसका वो है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दैट्स अ रियली पॉजिटिव थिंग्स। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप थिंक कर रहे हो कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करूं, या फिर पेरेंट्स से पैसे मांगते टाइम मेरी माँ मरती है, बहन जो पापा से कैसे मैं पैसे मांगूं, मुझे समझ नहीं आता। तो इसको ओवरकम ये कैसा क्यों हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि पहली चीज़ आप यंग हो रहे हो, राइट। आपको ये कि हाँ आप बड़े हो रहे हो, तो ये चीज़ होना लाजमी बात है। अगर नहीं हो रहा तो सोचो बहन क्यों नहीं हो रहा, सोचो इसके बारे में, राइट। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये हो क्यों नहीं रहा। अगर हो रहा है तो बहुत पॉजिटिव थिंग्स है। सेकेंड थिंग्स कि ये क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पता चलता है, राइट। या फिर ये भी कहो कि तुम्हें अपने लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए, तुम्हारी नीड्स। थर्ड थिंग्स ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें अपनी नीड्स पता होती है और तुम्हारे नीड्स को ये सेटिस्फाई कर सकता है, तो वो क्या करेगा, पैसे, राइट। तो तुम कहीं कॉलेज में हो, तुम कहाँ से मांगोगे, पेरेंट्स से। तो ये इसलिए होता है क्योंकि तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी नीड्स बढ़ रही है। बड़े होने के साथ साथ अगर तुमने कोई गर्लफ्रेंड बना लिया, कोई बॉयफ्रेंड बना लिया कॉलेज में, तो खर्चे होंगे भाई, वो तो लाजमी बात से होंगे, वहीं होंगे। चाहे 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, कितने भी है वो तो होंगे, राइट। तो खर्चे मैनेज करने के लिए यही चीज़ें होना पॉसिबल है। और सेकंड थिंग ये आती है कि पेरेंट्स से पैसे मांगने में गांठ फटती है, मतलब कैसे मांगे बहन चो, तो कैसे मुंह खोल के पापा पैसे दे दो। तो इसका सोल्यूशन सेकंड थिंग्स कि अभी तक ये हो क्यों नहीं पा रहा। तो वो सोचते सब लोग हैं कि हाँ यार ये करना है वो करना है, पापा से पैसे मांगते अच्छा नहीं लगता। तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो पहले थिंग्स जो गलती कर रहे हो तुम या हम सारे लोग, तो एक्चुअली हम सिर्फ रिज़ल्ट देख रहे हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है साइड इनकम, वो क्या है ना कि हाँ जो हम कुछ भी ज़िंदगी में उखाड़ रहे हैं, अपना अलग से कुछ पैसे आ रहे हैं, तो इसी को साइड इनकम बोलते हैं। ज़िंदगी में तुम कुछ भी करते रहो, एक साइड से 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कोई भी काम कर लिया और कुछ पैसे आ रहे हैं जिससे अपना खर्चा चल रहा है, तो साइड इनकम। तो साइड इनकम का क्या है ना कि अभी हम लोग इसको क्या बना लिए, अभी सब लोग इसी के पीछे हैं जो साइड इनकम साइड इनकम साइड इनकम करना है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा, ये फर्स्ट पॉइंट ये है इसका, क्योंकि तुम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो। तो क्या करना है भाई, यार मुझे तो साइड इनकम करना है, कैसे करना है बहन जो सोचा नहीं है, पता नहीं है मुझे, राइट। तो तुम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करो। अगर फोकस सिर्फ रिजल्ट पे होगा तो झांट कुछ नहीं होगा, अगेन कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ फोकस रिजल्ट पे होगा तो कुछ नहीं होने का, बस तुम सोचते रहोगे साइड इनकम करना है साइड इनकम करना है, और कुछ नहीं होगा। और ये चीज़ कब होती है ना, जब तुम अपने सराउंडिंग में किसी को देखते हो कि बहन चो तो वो उसके अकाउंट पे 1000 10,000 ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अकाउंट पे आ रहा, भाई के भाई बोल रहा है अरे यार मैं तो साइड इनकम करता हूँ, तो तुम्हें उसकी रिज़ल्ट दिख रही है, राइट। और ये तभी होता है ना जब तुम अपने आप को किसी चीज़ से कंपेयर करते हो। ये तब नहीं होता जब तुम अपने पापा से पैसे मांगते हो, वो होता है लेकिन सर्टेन टाइम के लिए होता है। जिस टाइम में तुम पैसे मांगे ना, फिर गए खर्च वर्च करके आ गए ना, उसके बाद रात में सो गए फिर रील देख रहे हो ना, तो उस टाइम माइंड में नहीं आएगा। ये कब आता है ना, जब कोई तुम्हारे दोस्त के अकाउंट पे पैसे आए एंड यू थॉट बहन जो सामने वाले के पैसे आए, तब तुम्हारी गांड चलती है, यार मेरा क्यों नहीं आ रहा, मुझे क्यों नहीं करना,
तो तुम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो। अगर सामने वाला बोला भाई मेरे अकाउंट पे पैसे आ रहे हैं, मैं यहाँ से अर्न कर रहा हूँ, सोशल मीडिया से अर्न कर रहा हूँ, तो तुम्हें सिर्फ उसका रिजल्ट दिख रहा, बहन जो मुझे भी करना है, राइट। सेकंड गलती तुम्हें ये, तुम प्रोसेस देखना ही नहीं चाहते या फिर देख ही नहीं रहे। किसी भी काम करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग, प्रोसेस, रिजल्ट। तो स्टार्टिंग तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, प्रोसेस तुम देखना नहीं चाहते या तो फिर तुम देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैं प्रोसेस देखने बैठूंगा बहनचोद मैं बैठा रहूँगा। अगर मैं प्रोसेस देखने बैठूंगा तो फिर मैं दोस्तों के साथ नहीं घूम पाऊँगा, लड़कियों के साथ नहीं घूम पाऊँगा, फिर मैं मस्ती नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि प्रोसेस में क्या है ना, आपको बैठना पड़ेगा एक जगह पे, बैठ के हैव टू थिंक तो क्या तरीका है, घंटे घंटे बैठ के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कहाँ से अर्न होगा, कैसे क्या होगा। तो प्रोसेस या तो तुम देखना नहीं चाहते या तुम देख नहीं रहे, 2 चीज़ें होती है। और तीसरा ये तब होता है ना जब तुम दूसरों को देख के चलते हो। जैसे मैंने एक बात बोला कि जब तुम दूसरे से कंपैरिजन करते हो ना, तो क्या होता है ना कि उसका जो अंदर का है उससे उसका जो बाहर दिख रहा है उसको तुम अपने अंदर से कंपैरिजन कर रहे हो। यानी बाहर में जो 10,000 आ रहा है उसके अकाउंट पे, ठीक है, उसके तुम अंदर से कहें बहन जो मेरे अकाउंट पे नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें बंद करो, कंपैरिजन करना का, अपने आप को कंपेयर करना बंद करो, राइट। अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। जैसे ही तुम कंपेयर करते हो तुम्हारे माइंड में चूल हो जाती है बहन जो कैसे होगा कैसे होगा, ठीक है, और प्रोसेस पे फोकस नहीं करते। तो ये गलती होती है। और बात रही साइड इनकम की यार, तो देखो साइड इनकम क्या है ना कि तुम ज़िंदगी में पैसे अगर तुम्हें कमाने हैं तो तुमको टाइम देना पड़ेगा बॉस। एक चीज़ मैं बताता हूँ, तुमने 10th पास किया, 12th पास किया, कॉलेज में हो, तो एक चीज़ तुम्हारे अराउंड हमेशा घूमती रहती है। हमेशा तुमने 10th पास किया होगा, 12th पास किया होगा, कोई भी नंबर लाए होगे, अच्छा ख़राब नो मैटर, एक एक चीज़ तुम्हारे अराउंड घूमते रहती है, वो है टाइम। टाइम तुम्हारे अराउंड घूमते रहती है। तो अगर तुमको साइड इनकम करना है तो बॉस यू हैव टू गिव टाइम, तुमको अपना समय देना पड़ेगा। अब तुम कैसे दोगे, कहाँ से दोगे, वो तुम जानते हो, क्योंकि जब तक तुम अपना टाइम दोगे नहीं, झांट कुछ होने का नहीं है, कुछ नहीं होगा, बस टाइम देना पड़ेगा बॉस। अब ये होगा कैसे? तो बेस्ट थिंग्स, सबसे पहले आपको बैठ जाना है एक जगह पे, ठीक है, एंड अब क्वेश्चनिंग, खुद से क्वेश्चन करना है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें आई कैन अर्न, मतलब मैं उसको कर सकता हूँ परफेक्टली। वो टाइम मांगेगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, सेकेंड थिंग्स, एक और गलती तुम करते हो कि एट दैट टाइम जब तुम्हें ये लगता है कि हाँ यार बाप से पैसे मांग रहा हूँ, अच्छा नहीं फील हो रहा, तो एट दैट सिनेरियो तुम पूरा प्रेजेंट में रहते हो, पूरा प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट में पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। तुम बहन जो पूरे नेगेटिव वे में रहते हो, कल से नहीं पैसे मांगूंगा, किसी न किसी तरह से मैं अर्निंग करूंगा। और ये इस अर्निंग करने के चक्कर में तुम फंसते हो गैम्बलिंग में, तुम फंसते हो कुछ सोशल मीडिया से ऐप जिससे सट्टेबाजी से तुम पैसे कमाते हो, तुम इन चीज़ों में फंसते हो। और वे चीज़ें पैसे कमाने की जगह पे पैसे बुड़ाना स्टार्ट कर देती हैं। तुम कमाते हो कुछ टाइम, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कमाते, यू आर अर्निंग, लेकिन पैसा बुड़ाना स्टार्ट कर देते हैं कमाने की जगह पे एक टाइम पे, राइट। तो तुम्हें प्रेजेंट में रहना है, लेकिन तुम्हें ये सोचना है कि ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। अगर साइड इनकम करना है इट्स नॉट ईजी कि हाँ बहन जो सुबह उठे या रात से तो मेरे को साइड इनकम करना है, फिर 2 दिन बाद आ रहे हैं अकाउंट में 500 रुपये आ गए। भाई वो सिर्फ 2 नंबर के काम से ही आते हैं। अगर तुम एक अच्छे साइड इनकम की बात करो तो वो नहीं है, तो उसमें तुमको अपना टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो साइड इनकम 2-3 तरीक़ों से होते हैं, मैं तुमको बता देता हूँ। पहला चीज़, या फिर तुम कोई स्किल हायर करो, स्किल एक्वायर करो और सोशल मीडिया पे उसका यूज़ करो, राइट, एनी स्किल यू वांट। सेकेंड चीज़ है कि तुम्हारे पास जो भी टैलेंट है इन फिज़िकल और किसी वे में, जैसे मान लो तुम पढ़ाना जानते हो तो यू कैन डू कोचिंग ट्यूशन, बच्चों को कोचिंग ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हो। थर्ड थिंग, इफ़ यू लाइक स्पोर्ट्स और एनीथिंग, जिम विम करते हो तो छोटा मोटा जिम में तुम एज अ ट्रेनर कर सकते हो, सुबह में 2 घंटे,
वहाँ जाके या फिर शाम में, तो बाय दिस थिंग्स यू आर अर्निंग। तो टोटल मिला के बात यही है कि साइड इनकम होगा, लेकिन तुमको प्रेजेंट में सिर्फ प्रोसेस को रखना है, रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करना। सिर्फ प्रोसेस को रखना है प्रेजेंट में कि हाँ ऐसे होगा, स्ट्रेटजी बनानी है। कुछ समझ में ना आए, आई एम हियर, यू कैन कमेंट मी, टेक्स्ट मी एनी टाइम, आई कैन हेल्प यू। कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताऊँगा, राइट। तो तुम्हें ये प्रोसेस रखना है भाई, प्रोसेस को काम पे रखो। रिज़ल्ट के बारे में सोचते नहीं, तुम जब रिज़ल्ट के बारे में सोचते हो तभी तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है। फलाने के अकाउंट में 5,000 रुपये आया, मेरे अकाउंट में 5,000 नहीं आया, तभी तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है। तो रिज़ल्ट पे अगर फोकस करोगे चूक जाओगे, राइट। प्रोसेस पे फोकस करो, काम करो। चीज़ें करनी कैसे हैं, बैठो, अपना एक डायरी निकालो, उस पर लिखो क्या स्किल हायर करना है, एक्वायर करना है, क्या कौन कौन से तुम्हारे पास क्वालिटीज़ है जिससे तुम यूज़ करके यू कैन अर्न मनी, राइट। तो ये चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी। और इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं 6 महीने में पापा से पैसे नहीं लूँगा, 7 महीने में। भाई अच्छी चीज़ों में समय लगता है, अच्छी चीज़ों में समय लगता है, चाहे वो 6 महीने लगे, चाहे वो 1 साल लगे, चाहे वो 2 साल, लेकिन जब आना लगेगा साइड इनकम तो तुम्हें पता नहीं होगा कहाँ से कैसे आया, कितना आ रहा। उसके बाद यू ओनली फोकस ऑन वर्क। और जैसे जैसे ये चीज़ें तुम करना स्टार्ट करोगे, तुम रिज़ल्ट के बारे में नहीं, तुम प्रोसेस के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे और तुम काम करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिज़ल्ट। रिज़ल्ट पे फोकस करोगे दिमाग ख़राब होगा, माँ बहन हो जाएगी दिमाग की, चुट जाओगे। प्रोसेस पे फोकस करोगे, कैसे करना है, क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाओगे। फिर जो तुमको लगता है कि हाँ भाई ही इज़ इंटेलिजेंट, तो तुम उससे पूछ सकते हो ये चीज़ें, हाउ, राइट। तो आई थिंक इट विल वर्क फॉर यू। सो ये एक भाई का क्वेश्चन था, आई होप मैंने सॉल्व किया होगा। थैंक यू।